नमस्ते। छोटा से छोटा ही झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका समाधान क्या होता है? पहली बात तो झगड़ा छोटा होता है, शुरू में पिरकी जैसा होता है, लेकिन बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है। खून खराबे तक आता है। कई कई पीढ़ियों के खून होते रहते हैं, खून होते रहते हैं, लेकिन अंत में झगड़े का समाधान किससे होता है? बात यह है मित्रों, सबको पता है भाई, लेकिन स्वीकार नहीं होता है जल्दी ना, इसलिए झगड़ा बढ़ता रहता है। सबको पता है कि जब तक दोनों में कोई एक अथवा दोनों पार्टियां अथवा दोनों लोग अपनी अपनी कमी, अपनी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक झगड़े का समाधान संभव नहीं है। यही सबको पता है, बिल्कुल सबको पता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, सबको पता है। लेकिन अब अपनी कमी स्वीकार करने में, झुकने में, अरे झुकने में लगता है कि सबसे कठिन काम है। झुकना सबसे बेइज्जती का काम है। जबकि मित्र, जो भी फलदायी काम होता है ना, झुकने से होता है। सारे फलदायी काम, बादल झुकते हैं तो बरसते हैं, वृक्ष झुकते हैं अर्थात उनके अंदर फल फूल रहता है, तब झुकते हैं। अब बहुत उदाहरण है, हम लोग आगे बढ़े। झुकना आपके अंदर के अमीरी का परिचायक है। आपके अंदर की अमीरी का खबर है, आपके अंदर की उपलब्धि की खबर है। झुकता नहीं है कोई, नहीं झुकेगा। जब अंदर कुछ है नहीं तो झुकेगा क्या? अकड़ है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, शून्य है, इसलिए झुकना नहीं आता है। लेकिन अंत में झुकना पड़ता है, मजबूर होकर के। किसी झगड़े के समाधान में अंत में तो झुकना ही पड़ेगा। जब इतनी समझ है कि किसी भी झगड़े का समाधान बिना झुके, बिना अपनी गलती माने, बिना अपनी कमी स्वीकार किए, बिना अपना दोष स्वीकार किए, बिना अपनी भूल स्वीकार किए, बिना हाथ जोड़े संभव नहीं है, तो फिर क्यों इतना रगड़ा झगड़ा, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, शांति की बर्बादी, पीढ़ियों की बर्बादी, खून पर खून, खून पर खून, क्यों? यही है ना समझी ना। क्या समझदार नहीं हो सकते हम? मित्रों, हमने खुद अपने जीवन में बहुत बहुत झगड़े देखे, और हमको पहले ना पता था, तभी आज बात आपसे हो रही है कि हर झगड़े का समाधान केवल प्रेम से होता है, केवल झुकने से होता है, केवल अपनी गलती और कमी मानने से होता है। अब साल भर का समय आप ऐंठन में बिता दीजिए, अकड़ करके बिता दीजिए, झगड़े को और बढ़ाने में बिता दीजिए, ये चलेगा, ये चलता है, इसी में आपको मजा आता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्यों ऐसा करेंगे आप? क्यों हम ऐसा करेंगे? ऐसा न किया जाए। जीवन का जितना समय मिला हुआ है ना, अंदर की समृद्धि पाने के लिए मिला हुआ है। हमारे मन में शांति आवे, समृद्धि आवे, हम उपलब्ध हों, बाहर से अमीरी आवे, बाहर से एक संपत्ति के मालिक हों, हम खूब आगे बढ़ते जाएं, इस बात के लिए जीवन मिला हुआ है। अब आप कहेंगे कि वही तो, मैं पैसा कमाने में, मेरा व्यापार चलता है और जानबूझ करके लोग हमसे झगड़ा करते हैं, जानबूझ करके मेरे परिवार मुझसे झगड़ा करते हैं। पहली बात तो जानबूझ के कोई नहीं करता है, सब अपने अपने कर्म के फल भोगते हैं। आप क्या कर रहे हो? तो जानबूझ के ही कर रहा है ना, लेकिन आप भी तो जानबूझ कर रहे हो, क्योंकि आपको भी तो पता है अगर झगड़ा जो मैं शुरू कर रहा हूं, आज भले उसी ने शुरू किया, मैंने उसको बल दिया, मैंने उसको सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन कल को समाधान तभी होगा कि जब कोई न कोई झुकेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रख लीजिए, जो सबसे पहले झुकने का अवसर पा जाता है, छीन लेता है झुकने का अवसर। अगर झुकने का अवसर कहीं दिखाई दे तो छीन लीजिए और झुक जाइए, उतनी ऊंचे आप उठ जाएंगे। और इसका लेखा जोखा आपको अगले जन्म की बात है, इसका लेखा जोखा आपके संस्कार में दिखाई देगा, आपके रहने में दिखाई देगा, आपके अमीरी में नहीं दिखाई देगा, वर्तमान के अमीरी में नहीं दिखाएगा, बाद की अमीरी में तो दिखाई देगा, लेकिन सांस्कृतिक अमीरी, संस्कार की अमीरी, शांति की अमीरी, इसमें दिखाई देगा। झगड़ा झुकने का एक अवसर है, उपद्रव झुकने का एक अवसर है। झुकिए आप। अब बात यहां भी आती है कि हम झुकते जाएं, हम झुकते जाएं, सामने वाला हमको काटता जाए, जो मैं उस तरह के झुकने की बात नहीं कर रहा हूं। अब और ध्यान देकर के सुनिए मेरी बात को।
मैं यह कह रहा हूं कि सामने वाले के झगड़े को, सामने वाले को गलत न मानते हुए आप उसके बातों का, उसके क्रियाओं का जवाब देंगे। इसको मैं झुकना कहता हूं। जानते क्या होता है? जब हम सामने वाले की बात को गलत मान करके, क्रियाकलाप को गलत मान करके जब हम लोग कुछ करते हैं तो झुकने की तो बात दूर, हमारे विकार, हमारे क्रोध, हमारे तनाव, हमारी चिंता, हमारी बेचैनी, हमारी निंदा, हमारी चुगली सब और बढ़ती चली जाती है, तो झगड़ा बढ़ता जाता है। इसके उल्टे मैं क्या कह रहा हूं कि आपको उसका जवाब देना है, आपको उसका जवाब लगाना है। वह अगर कचहरी जा रहा है तो आपको भी जाना है, वह पंचायत बुला रहा है तो आपको भी जाना है। वह जो करना चाहता है आपको उसका समाधान करना पड़ेगा। भागने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं झुकने की बात किया हूं। भागना अलग है, झुकना अलग है। झुकने का मतलब यह है कि जो ईश्वर का विस्तार है, ईश्वर की लीला है, ईश्वर की जो व्यवस्था है कि हे परमात्मा, तू ही लड़ता भी है, तू ही लड़ाता भी है, तू ही मैं भी, जो मैं हूं कौन है? तू ही है परमात्मा। और तू ही मेरा दुश्मन बन करके, झगड़ा करने वाला बन करके मेरे सामने झगड़ा कर रहा है, तू ही। इसलिए झुकिए आप, परमात्मा की इस लीला पर झुकिए, इस विशेष क्रियाकलाप पर झुकिए, परमात्मा की इस जादूगरी पर झुकिए। झुकिए अर्थात जो सामने वाला है उसको भी पूरी तरह से सही मान करके, एकदम सही और लाभकारी मान करके, और अपने अंदर जो जवाब देने का भाव है, उस झगड़े का, उस लड़ाई का, उस विवाद का जो जवाब देने का, जवाब लगाने का भाव है, उसको भी सही मान करके आप चलिए, काम करिए। मित्रों, अंत में ऐसा होगा कि आपके अंदर वास्तविक रूप से आप झुकेंगे और सामने वाला झुकेगा। सामने वाला झुकेगा तो सामाजिक रूप से झुकेगा, हो सकता है उसके अंदर से परिवर्तन ना हो, लेकिन आप वास्तव में झुकेंगे। और इस बीच में, इस प्रोसेस में इतना कुछ आप कमा लेंगे, इतने अनुभव कमा लेंगे, अंदर के इतने खजाने कमा लेंगे आप, कि यह आपके आगे के काम के लिए, आगे की उपलब्धि के लिए और सहायक होगा। तो मित्रों, झगड़ा भी यदि है ना तो उसको इस तरह से हल करिए। एक तो सामाजिक अर्थों में निश्चित बात यह है कि हर झगड़े का समाधान जब झुकना है तो झुकिए ही झुकिए, पहले ही झुक जाइए, पहले ही अपनी कमी मान लीजिए, पहले ही अपनी गलती मान लीजिए। गलती मानने से, कमी मानने से कहीं कोई छोटा नहीं हो जाता। और दूसरी बात है कि झुके रह करके ही परमात्मा के क्रियाकलाप, परमात्मा की लीला के सामने झुके रह करके ही आप उस झगड़े का समाधान प्रस्तुत करिए, झगड़े का हल दीजिए। झगड़ा करने वाले के साथ आप जो भी आपको जवाब करना है, जो भी क्रियाकलाप करना है, करिए। यह मैं कह रहा हूँ, जरूर बहुत समाधान। नमस्ते।